तुम लोगों की ये जो बाइक है ना, इसने हमारी कार के साथ टकरा के इसको हरास किया है। फिर ठीक है, फिर तो इस पे केस होगा ना। यही थाना कचहरी करेगी, जेल भी यही जाएगी, मगर ये जाएगी नहीं क्योंकि इसकी जान पहचान बहुत है। इसके मामू जो है ना एसएसपी बाइक्स हैं। अच्छा, ओ हेलो, ये बुलबुले वाली कॉमेडी ना कहीं और करो। तशरीफ रखे, खड़े क्यों? अच्छा, वो हम तुरपाई की तरफ से आए। हाँ हाँ पता है मुझे, हमने ही बुलवाया आपको। जी जी, वो अब्बा जान ने कहा था कि एक तो आपका नाप लेना है और साथ में फिर नाप वाले कपड़े लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। तुम बेटा शेरवानी के बेटे हो ना? जी जी, मैं शेरवानी साहब। और ये सफारी सूट का बेटा है? दादी तो झुकते मारती है। नहीं, शक्ल से तो सलीम मिराज का लगता है, लेकिन है अख्तर साहब का, वो जो इलेक्ट्रिशियन नहीं। अच्छा, तो बिजली का काम जानते हो मियां है? जाओ जरा भाग के जाओ, मेरे बाथरूम की ट्यूबलाइट खराब हो गई है, ठीक करके आओ। जी अच्छा जी, मैं जरूर कर देता, लेकिन हमारे जो अब्बा हुजूर है ना, उन्होंने हमें इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया नहीं। मेरे पौधे की शादी हो रही है, उनके कपड़े सिलवाने के लिए बुलवाया मैंने तुम्हें। जी जी, हम उसी लिए तो आए हैं। अच्छा अच्छा, भाई क्या बताएं तुम्हें, तुरपाई के साथ हमारा बरसों पुराना रिश्ता है, बड़ी यादें हैं। और तो और मेरी और उनकी शादी के कपड़े भी जो थे ना, वो तुरपाई से सिलवाए थे। मुस्लिम जिमखाना में शादी हुई थी ना हमारी। वाह, क्या बात है, क्या मेमोरी है आपकी, सारी हिस्ट्री याद है आपको। ओ पक्की पक्की याद है भाई। वो क्या कहते हैं उसे, ट्रम्प कंपनी है ना, उसकी दौड़ती भागती हुई जितनी भी ट्रम्पें थी वो भी मुझे याद है। और तो और 60 के वो जो है ना रॉक कंपनी, वो भी मेरे को याद है। क्लिफ्टन की हवा बंद रोड जो है ना, बंदर रोड, हवा बंदर रोड, वो भी याद है। सारी बातें मुझे याद है। मुझे असल में ना अपनी सकाफत से बहुत लगाव है, तभी तो मैं ये शहर छोड़ के ही नहीं जाती। इम्प्रेसिव। भाई आप फिर बताइए किस तरह के कपड़े पहनेंगी आप? देखो दरअसल बात ये है कि मैं कपड़े ना उन्हीं की पसंद के पहनती हूँ, उनसे पूछ के बता सकती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप उनसे पूछ लेंगे। सही कही। तस्लीमात। That's great. दरअसल ना आपसे एक बात पूछनी थी। अपने पोते की शादी हो रही है ना, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कपड़े पहनूं। आपने पूछा कि दानियाल की शादी पर क्या बनाऊं, तो जरा ये बताएं कि आप शादी के कौन से फंक्शन के लिए ये सवाल करना चाहती हैं? जी वो निकाह और वलीमे के कैसे कपड़े होने चाहिए जो मुझ पे बहुत जचे, जिसमें मैं स्वीटी लगूं। जी, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि चमकीला भड़कीला सूट और घरारा दोनों ही मुनासिब रहेंगे। ओके, थैंक यू। काश दादा जान जिंदा होते, ये आदमी आपसे ऐसे खुलेआम झूठ तो ना बोल रहा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह, कार्ड तो बहुत खूबसूरत है और जेवरात भी क्या कहने, जबरदस्त। हम अभी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बस अल्लाह का करम है। मुझे एक बात तो बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कपड़ों का क्या सोचा है भाई, जो सबसे अहम बात है? वो अम्मा भी हमने डिजाइनर को कह दिया है, वो हमें अच्छे से डिजाइन व्हाट्सएप कर देगी और हम पसंद करके ऑर्डर दे देंगे। है क्या 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 डिजाइनर? हाँ अम्मा भी डिजाइनर। बहू क्या बोले जा रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे शादी का जोड़ा जो होता है वो सिर्फ पहनावा नहीं होता, बल्कि वो एक यादगार चीज होती है जो शादी के बाद भी संभाल के रखी जाती है। भाई हमारे वक्तों में तो शादी का जोड़ा तो रिश्तेदारों में किसी को दे देते थे, उनके काम आ जाता था। तुम अजीब बातें लेके बैठ गई हो यहाँ पे भाई ना। मेरे पोते की शादी के कपड़े अगर सिलेंगे तो वो तुरपाई टेलर से सिलेंगे, बस बोल दिया मैंने। क्या मतलब, तुरपाई टेलर? देखें वो जमाना और था, अब जमाना और है। उस वक्त ठीक है तुरपाई टेलर से सिलते होंगे, लेकिन आजकल क्या अमीर क्या गरीब सभी डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं, खास तौर पे शादी ब्याह के कपड़े। यार रहने दो, तुम तो सिलवाते हैं ना तो सिलवाते होंगे, लेकिन हम तो
तुरपाई टेलर के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। आप समझने की कोशिश करें, मैं किरमानी, मेरा कुछ नाम है, मेरी हैसियत है सोसाइटी में। मैं अपनी बहू के कपड़े जो हैं वो तुरपाई टेलर से सिलवाऊंगा। ना तो और कहाँ से सिलवाओगे भैया, ये तो बता दो जरा मुझे। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे क्या? कमाल बातें करते हो। और जो खानदान की बात रह गई ना, जानती हो अच्छे से, ज़ैनब मार्केट से शॉपिंग करते हैं सब। बोल देना तुम सबको कि ये मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की ख्वाहिश है, बस। माँ अब्बा को तो गुजरे। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ मैं। हाँ, इतना परेशान होने की बात नहीं है मेरा बच्चा। तुम देख लेना कि भाई टेलर इतने शानदार कपड़े बनाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जी। दुनिया में कोई 8.5 बिलियन लोग हैं, उसमें से मेरा दोस्त कौन है? एक तू। इसलिए बोल देता हूँ भट्टी आजा। मैं नहीं कहता हूँ बेटी आजा। बेटा इतना कॉन्फिडेंस तो अपने बाप के सामने दिखाए ना तो तेरा काम बन जाए। अब वो कहीं तेरी वो फैशन वाली क्लास ना बंद करवा दे। आज हो गई ना मिस? अरे क्या करूँ, अब हो गई मिस तो। बाप है, कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन लाले तो फिक्र ना कर, हर सोना भट्टी से गुजर कर ही कुंदन बनता है। और तू बेटा अपने इस दोस्त के मशवरों पे चलकर ही एक मशहूर डिजाइनर बन सकता है। वो भट्टी ना सोने वाली होती है, तू ईंटों वाली है, बल्कि तू फट्टी है। मजाक उड़ा ले, काम की बात ना सुनी मेरी। अच्छा क्या मशवरा है तेरा? अपना एक ब्रांड खोल ले गुची की तरह। और नाम क्या रखूं? तेरी दुकान का नाम तुरपाई है ना, तो उस हिसाब से इसका मॉडर्न नेम टूची सही रहेगा। अरे भाई वाह, बिल्कुल अपने मुंह की। ओए, रोड पे चलाना नहीं आता क्या? खबरदार खबरदार, यहाँ से हिलना मत। पहले हम चेक करेंगे हमारी गाड़ी को कहीं से नुकसान तो नहीं हुआ। देख वहां से, देख जाके देख वहां से। तुम लोग अंधों की तरह धंधनाते हुए सड़कों में निकल आते हो, देखना नहीं होता आगे पीछे। इसमें आगे बड़ी मुश्किल से नजर आता है, पीछे क्या नजर आएगा? बड़े दांत निकल रहे हैं तुम लोगों के। माशाल्लाह, क्या नजर पाई है आपने। इतने काले हेलमेट में से मोती जैसे दांत देख लिए। बिल्कुल सुपरमैन वाली नजर है आपकी। अरे 100-200 कमाता है बेचारा, आपको क्या ही दे पाएगा। चलो निकालो। क्या निकालो? स्कूटर स्कूटर स्कूटर? मुझे तो तुम लोग मोबाइल स्नैचर्स लग रहे। नहीं, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। मेरा तो अपना फोन 3 दफा स्नैच हो चुका है। तुम दोनों जितने शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। जानबूझ के लड़कियों की गाड़ियों के पीछे आते हो, उनका एक्सीडेंट करते हो ताकि बीच सड़क में उनसे बात करने का, फ्लर्ट करने का मौका मिले और फिर उनसे नंबर मांग सके। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, नंबर तो हमने मांगा ही नहीं। और दूसरा, ये हमारा रोज का काम थोड़ी है, तो गलती से हो गया। और हम वाकई शरीफ है, आप इसकी शक्ल पे मत जाओ। चलो हमारा नुकसान पूरा करो। अरे आप देखे तो सही, नुकसान हुआ क्या है? अपना बम्पर देखे कैसा चकाचक हुआ हुआ है। बल्कि उल्टा हमारी बम्पर ही हिल गई यहाँ से। पैसे तो आपको देने चाहिए, बीच बाजार में उल्टा चला जा रही है आप। दे पैसे दे। ऐसे बात ठीक करें, हमारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, तुम लोगों पे FIR होगी। हैं? FIR? वो भी हैरेसमेंट की। हैरेसमेंट की? हमने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। और इस हेलमेट से तो मुझे वैसे ही नजर नहीं आता। आप पहन के देख ले, ब्लैक है ना। तुम लोगों की ये जो बाइक है ना, इसने हमारी कार के साथ टकरा के इसको हैरेस किया है। फिर ठीक है, फिर तो इस पे केस होगा ना। यही थाना कचहरी करेगी, जेल भी यही जाएगी। मगर ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी जान पहचान बहुत है। इसके मामू जो है ना, SSB बाइक्स हैं। अच्छा ओह हेलो, ये बुलबुले वाली कॉमेडी ना कहीं और करो। डुगडुगी वाली करूं? अच्छा बस बहुत हो गया फरियाल। मुझे लगता है वाकई कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचा हमारी गाड़ी को। जाओ, हमने माफ किया इन दोनों को। हाँ, मेरी दोस्त कह रही है इसलिए माफ किया, वरना तुम लोगों पे ना FIR बनती। बड़ी मेहरबानी जी, खुश रहे। अल्लाह आपके अच्छे घर में शादी करे, आपके 2-2 3-3 बच्चे हो। क्या? तारे आपको मम्मी बुला ले। थोड़ा रास्ता दे दीजिए, इधर हो जाए, लग जाएगी कहीं। मिराल। जी मामा। मिराल कहाँ थी तुम सुबह से? आपको बताया तो था, शू साइज गलत आ गया था यार। वो फरियाल के साथ वही चेंज कराने गई थी। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो अपने अब्बा के साथ और मेरे साथ बैठ जाओ और कुछ फैसला कर लो कि आखिर करना क्या है। देखो शादी सर पर खड़ी है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग कर लेना जो भी करना चाहते हैं। तुम किसी मामले में भी दिलचस्पी नहीं ले रही हो, फिर बात क्या है? कुछ नहीं मामा। फिर कुछ नहीं? भाई अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो फिर अपनी पसंद बता देती। कोई हो तो बताओ ना। तो फिर हमारी पसंद नहीं, अपनी पसंद नहीं, तो आखिर चाहती क्या हो? मैं आप लोगों को बता चुकी थी अपनी पसंद के बारे में। मुझे किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, मेरे क्या ख्वाब है, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी थी मामा।
लेकिन आप लोगों को इस तरह की फैमिली चाहिए थी, अमीर, वेल सेटल्ड। आप लोगों ने मेरी सुनी? तो फिर क्या किसी राह चलते फकीर से तुम्हारी शादी कर दें? अल्लाह के नाम पे दे दो बेटा। अच्छा देखो, तुम्हारा ये कोई पार्सल आया था। पार्सल? ये किसने भेजा? देखो इस पे किसी शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है। अरे वाह, ये किसने भेज दिया? एक ही बंदा है जो इतना ब्रांड कॉन्शियस है, दानियाल। और कौन? तो बड़ा महंगा है। हाँ, बड़ा महंगा है। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से भी ज्यादा महंगा है। बड़ी तुम किफायत शार। अपने नसीब पे रश करो बेटा। कितना ख्याल करने वाला शौहर मिल रहा है तुम्हें। मैं उसे ये फोन वापस कर दूंगी। पागल हो गई हो क्या? ना करूं चले तो फिर मैं बेच दूंगी। लड़की पागल हो चुकी है। पहली बात है जो आपने बिल्कुल सही कही है,